मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 10th के लिए हम समानांतर श्रेणी एपी की इसके अंदर के दूसरी वीडियो तैयार करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको समानांतर श्रेणी दी है, इसका तीसरा पद दे दिया है, और अगर आपने इसके समानांतर श्रेणी है, इसका आपको पांचवा पद दे दिया है। ये कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये आपको करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद में इसके अंदर के दो वीडियो इसके अंदर बना के इसके जो सारे टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं इसके अंदर के डाउनलोड कर दूंगा। तो आप निरंतर इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर के क्लास से जुड़ने की प्रयास कीजिएगा। और आपके साथ में जो अन्य स्टूडेंट है जो 10th के अंदर बोर्ड के अंदर अपीयर हो रहे हैं, कक्षा 10 का एग्जाम दे रहे हैं, उनको भी अपने पास इसके अंदर के आप इसके अंदर के ये साथ में इसके अंदर के शेयर कीजिएगा। तो एक समानांतर श्रेणी है, इसको बताया था मैंने आप लोगों को पिछली टर्म पे। समानांतर श्रेणी है तो इसमें दो क्रमागत पद है, दो इसके अंदर क्या होगा, लगातार जो पद होते हैं उनका जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, वो समानांतर श्रेणी कहलाती है। उसको शॉर्ट के अंदर एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समानांतर श्रेणी का तीसरा पद अपने को ये दे दिया है, सातवां पद अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 9 दे दिया है। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, आपको इसके अंदर क्या, एक तो समानांतर एपी बतानी है, एपी अगर ज्ञात करनी है, या अपने पास क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लिया जाता है इसके अंदर क्या, इस समानांतर श्रेणी का अपने पास इसके अंदर 21वां पद ज्ञात कीजिएगा। कुछ भी पूछ सकते हैं, खाली आपको समानांतर श्रेणी निर्धारित करनी भी पूछ सकते हैं कि एपी बताइए कि इसके अंदर क्या बनेगी, या अपने पास इसके अंदर ये बनेगी। इस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन उसके अंदर का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले समानांतर श्रेणी का nवां पद है, उसका अपने को फॉर्मूला पता है, a + n - 1 × d। समानांतर श्रेणी का nवां पद है, उसका अपने को फॉर्मूला पता है, ये अपने पास इसके अंदर का इसका फॉर्मूला होता है। अब अपने पास इसके अंदर n की जगह 3 लिखेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, a + 3 - 1 2 d। n की जगह 3 रखेंगे तो 3 - 1 कितना होगा, 2 हो गया अपने पास d। अब अपने पास इसके अंदर का ये मान अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। इसको समीकरण नंबर 1 ले लिया आपने, इसको समीकरण नंबर 1 ले लिए। अब इस तरह से इसके अंदर क्या होगा, इसका 7वां पद लेंगे तो 7वां पद अपने पास इसके अंदर कितना होगा, a + n की जगह 7 रखेंगे तो 7 में से 1 कम करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 6 d बराबर अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 9 हो गया। अब दोनों समीकरणों को आपस में इसके अंदर क्या करो, घटा दीजिएगा, तो माइनस कर दीजिएगा। तो घटाने पे हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अपने को ये चीज़ पता है 7वीं 8वीं के अंदर आपने पढ़ी थी, इसके अंदर क्या होगा, जब घटाते हैं तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह जो होते हैं वो अपने पास इसके अंदर क्या चेंज हो जाते हैं। नीचे वाली जो संख्या है उसके जो साइन होते हैं, जो चिन्ह होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं। अब देखिए, a + - दोनों का साइन एक जैसा है तो ये संख्या तो कैंसिल होगी। अब 2d में से अब अपने पास ये संख्या वो प्लस की नहीं मानी जाएगी, ये संख्या माइनस की हो जाएगी। तो 2d में से अपने पास इसके अंदर का आपको 6d माइनस करना है, 2d में से 6d माइनस करना है। तो ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है। तो मैंने आप लोगों को इसके अंदर क्या हुआ, बार बार ये चीज़ बताई है, इसके अंदर क्या, प्लस का मतलब फ़ायदा, माइनस का मतलब घाटा। तो 2 रुपये फ़ायदा है, 6 रुपये अपने पास घाटा है, तो इसका मतलब कुल मिला के हमारे पास क्या होगा, घाटा होगा। और कितना घाटा होगा, 4 रुपये का। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, माइनस का निशान है वो घाटे को शो करता है, ये लॉस को शो करता है, और प्लस का मान है वो अपने पास इसके अंदर का आपका जो फायदा है या लाभ जो है या इसके अंदर आपका जो प्रॉफिट है उसको व्यक्त करता है। इस तरह से 5 में से इसके अंदर घटाइए तो 5 रुपये फायदा है, 9 रुपये घाटा है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर 4 रुपये क्या होगा, घाटा हो गया। इस तरह की कैलकुलेशन के अंदर के जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो इसके अंदर के गलती करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चनों की थोड़ी सी अभ्यास कीजिएगा। आज इसके अंदर क्या होगा, 8th क्लास के अंदर और 7th क्लास में इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उस तरह की एक वीडियो बना के मैं और डाउनलोड कर दूंगा। वो भी अपने पास इसके अंदर के जिनको इस तरह की कैलकुलेशन गणना के अंदर क्या दिक्कत आती है तो उस तरह के 5-7 क्वेश्चन है उनका अभ्यास कर लीजिएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4d = 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब d = क्या होगा, ये गुणा वाली जो संख्या बटे में आ जाएगी, तो d का मान क्या होगा, 1 आ गया। अब ये d का मान अपने पास इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहली समीकरण के अंदर पुट कर देंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये समीकरण 1 से इसके अंदर क्या होगा, a + 2d बराबर कितना है, 5। 1 + 2d की जगह d का मान लिख दीजिएगा, तो बराबर कितना होगा, 5। a + 2 को 1 से गुणा किया 2 बराबर 5। तो a बराबर अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 5 - 2, तो a बराबर अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 3 हो गया। अब a बराबर अपने पास इसके अंदर 3 आ गया, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, अतः ये वांछित लिख दीजिएगा या इसके अंदर क्या अभिष्ट लिख दीजिएगा, एक ही बात है, वांछित लिख दो और चाहे अभिष्ट लिख दो। अभिष्ट का मतलब जो अपने को ज्ञात करना है, वांछित का मतलब जो अपने पास में चाहिए गई है। तो अपने को एपी निर्धारित करनी है, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, एपी का पहला पद लिख देंगे। अब इसमें डी का मान प्लस करते जाइएगा,
तो डी का मान कितना 1 है, तो 1 प्लस करेंगे 4, फिर इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये, फिर इसमें 1 1 प्लस करते जाइए, 3 4 पद लिख के आगे डैश 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 कर दीजिएगा, 3 4 पद लिख के उसके बाद में इसको डैश 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 कर देते हैं। अगर आपको एपी पूछी जाती है तो अपने पास क्या क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा आपका आंसर हो गया। ये अपने पास क्या क्वेश्चन है उसके अंदर का एपी जो पूछी है वो आपका आंसर हो गया। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कि इसके अंदर एपी का 21वां पद याद करना है, एपी का अगर आपको कोई भी पद पूछ ले, 21वां पद पूछ ले, 25वां पद पूछ ले, कोई भी पद पूछ ले, तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा था। तो ए का मान अपने पास इसके अंदर कितना हुआ है, ए की जगह ए का मान लिख देंगे 3 प्लस एन की जगह 21 माइनस 1, क्योंकि अपने को फॉर्मूला पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन की जगह 21 लिख देंगे, ए की जगह प्रथम पद का मान लिख देंगे, तो प्रथम पद का मान अपने कितना याद किया था, ये अपने पास इसके अंदर 3 याद किया था। और एन अपने पास इसके अंदर कितना है, ये अपने पास इसके अंदर 21 हो गया। एन का मान अपने पास इसके अंदर याद करना है, तो 21वां पद याद करना है तो एन की जगह 21 लिख देंगे, 25वां पद याद करना है तो एन की जगह 25 लिख देंगे। और डी की जगह डी का मान आपने ये याद किया था, डी का मान अपने पास इसके अंदर 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा। अगर संख्या माइनस की आती है तो ब्रैकेट जरूर डालना है। अब 3 प्लस इसमें से ये माइनस करेंगे तो 20, और 20 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा 20 होगा, बराबर 23। अतः इसके अंदर क्या होगा, एपी का 21वां पद बराबर कितना होगा 23 हो जाएगा। ये हमारे पास वही क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। आपको जो चीज़ पूछी जाए वही अपने को निकालनी है, जो चीज़ नहीं पूछी है उसको अपने पास इसके अंदर आपको पेपर के अंदर ज्ञात नहीं करना है। अब इसी टाइप से देखिए, पाँच 11 17 23। अब देखो दो पदों का अंतर कितना है, 6 6, तो इसका मतलब ये एक एपी होगी, एपी अपने को दे रखी है। अब अपने को ये बताना है कि इसके अंदर क्या इस एपी का कोई भी पद है वो 301 होगा या नहीं होगा, ये अपने को याद करना है कि या के जो अपने को एपी दी हुई है क्या इसका 301 है वो कोई पद होगा या नहीं होगा, या क्या देंगे इसके अंदर का इसका कौन सा पद 301 होगा। तो अपने पास प्रश्न के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रथम पद फर्स्ट टर्म, प्रथम पद है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए बराबर क्या होगा 5 हो गया। फिर इसके अंदर क्या लिखेंगे, दो पदों का अंतर, ये सार्वंतर, इसको डी से व्यक्त करते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो एनसीईआरटी के जो कोई स्टूडेंट है अगर वो देखना चाहे तो इसके अंदर के प्रथम पद है वो फर्स्ट टर्म होती है, कॉमन डिफरेंस है वो सार्वंतर होता है डी। तो इसमें क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं, तो इसका मतलब कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर हो गया। अब अपने पास क्या, सबसे पहले अपने पास इसके अंदर क्या, ये अपने को जो पद ज्ञात करना है कि 301 इसका कौन सा पद है, या क्या इस समानांतर श्रेणी का कोई पद है। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये समानांतर श्रेणी जो एपी दे रखी है उसका कोई भी पद ये 301 होगा या नहीं होगा तो इसके अंदर का कौन सा पद होगा। तो इसके अंदर अपने पास इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो इसको हम क्या करते हैं, एनवां पद मान लेते हैं, इसको हम एनवां पद मान लेते हैं। अब अपने पास इसके अंदर के एपी के एनवें पद का फॉर्मूला अपने को पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 301 लिख देंगे, ए का मान अपने पास इसके अंदर क्या है, फर्स्ट टर्म प्रथम पद कितना है 5। अब एन माइनस 1, डी की जगह डी का मान लिख लेंगे, तो डी का मान हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर कितना है, ये 6। अब इसको हल कर लीजिएगा, 301 5 प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, अगर माइनस की संख्या है तो ब्रैकेट जरूर डालना है, जो हमने पिछली टर्म पे ऐसे क्वेश्चन किए थे अगर आपको ध्यान हो तो 6 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे 6n, ये भी प्लस है ये भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा। अब एन वाली टर्म है उसको तो एक तरफ रख लीजिएगा, बची हुई जो टर्म्स है उनको दूसरी साइड में ले जाएंगे। एन की टर्म है उसको एक तरफ रख लेंगे, बची हुई टर्म है उनके अंदर का उसको एक साइड में ले जाएंगे। तो 301, जब 5 इधर आएगा तो इसका निशान बदल जाएगा, 6 इधर आएगा तो इसके अंदर का इसका निशान बदल जाएगा। तो अब आपने बस इसके अंदर का 301 में पहले तो ये संख्या जोड़ लीजिएगा, क्योंकि बोर्डमास के नियम में क्या होता है, पहले हम जोड़ते हैं फिर उसके बाद में इसमें घटाते हैं। तो 301 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 307 आ जाएगा, इसमें से 5 घटा दीजिएगा तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 302 इजिकल टू अपने पास इसके अंदर कितना होगा 6। या इसमें पहले ये संख्या घटा के ये इसके अंदर प्लस भी कर सकते हैं, या पहले इसमें घटा के प्लस कर सकते हैं। बोर्डवास के नियम के अनुसार इसके अंदर क्या होता है, पहले प्लस करना चाहिए फिर माइनस करना चाहिए। अब करने को आगे पीछे कैसे भी कर लेंगे तो गलती नहीं होगी। तो इसमें से 5 घटा के इसका मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आएगा, 1 इसमें प्लस कर दिया। अब n बराबर क्या आएगा, ये संख्या यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है, तो ये संख्या अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसके बटे में हो जाएगी। अब इसके अंदर का इसका आधा कर दो, तो इसका आधा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 151 आएगा, इसका आधा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा।
ये 2 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 2 के पार्टे में दोनों संख्या आ रही है, तो इसका आधा करेंगे तो क्या होगा 300 का आधा कितना होगा 150 हो गया। इस तरह की जो संख्या होती है ना, इसको सीधा करने की कोशिश किया करो। 302 क्या होगा 300 + 2, तो 300 का आधा तो कितना हो गया ये 150 हो गया, 2 का आधा 1 हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तो 151/3। अब 151 के अंदर क्या होगा 3 का भाग दे दीजिएगा, तो 3 का भाग देंगे तो 3 × 5 = 15, ये 0 0 1 उतारेंगे तो इसका मतलब हमारे पास ये भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास n का मान कितना आएगा 50 से 1/3। ये स्पेशली आप लोगों को थोड़ा सा अभ्यास करना है। इस तरह की गलती बहुत ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं। यहाँ पे आंसर है उसके अंदर के यहाँ पे 5 लिखते हैं, 50 नहीं लिखते। भी अपने को पता है कि इसके अंदर क्या होगा 150 में 3 का भाग देंगे तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका मतलब 3 पार्ट अगर कर दें 151 रुपये को 3 बराबर व्यक्तियों में अगर बांटे तो 150 रुपये 3 रुपये में 3 व्यक्तियों में बांटेंगे तो 50 रुपये आएगा। इसका मतलब 50 से तो आंसर ऊपर आएगा ही आएगा, निश्चित ही है। इसका मतलब आंसर आपका 5 नहीं आ सकता। ये 50% से ज़्यादा विद्यार्थी इसके अंदर के यहाँ पे 5 लिखते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो इस तरह का प्रश्न है वो अपने पास स्पेशली आपको ध्यान रखना है। अब n बराबर अपने पास ये हो गया, और अपने पास कोई भी अपने पास जो संख्या होती है या अपने पास आपके जैसे रोल नंबर है, तो कभी ऐसे रोल नंबर नहीं होंगे, कभी आपके रोल नंबर इस तरह के नहीं होंगे। इसके अंदर क्या 50 से 1/3 इस तरह के रोल नंबर कभी नहीं होंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, चूंकि n है वो अपने पास इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अगर आपने पास हल करने पर n का मान प्राकृत संख्या आता है तो हम क्या लिख देंगे, ये दी गई समानांतर श्रेणी जो है p है उसका अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये 301 है उसके अंदर क्या होगा, इसका वो पद हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मान पूरा नहीं आता है, डेसिमल में आ जाता है या इसके अंदर क्या सही बटे में आ जाता है, 50 से 1/3 टाइप के मान में आ जाता है, तो इसके अंदर ये लाइन लिखा करो आप, चूंकि n एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए तो अतः दी गई ये p का कोई पद 301 नहीं होगा, 301 नहीं होगा। तो पेपर में थोड़े से स्टेप लिखने की अभ्यास कीजिएगा। मोर देन 99% क्वेश्चन पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके ज़्यादा इसके अंदर घट के क्वेश्चन नहीं आते। कंपटीशन के अंदर थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप थोड़ा सा ये अगर अभ्यास करें तो इसमें आपको कॉम्पिटिटिव माइंड से जैसे जो क्लासेस लेता हूँ उन क्वेश्चनों का भी अपने पास इसके अंदर गए, अभी से इसके अंदर आप उनके साथ में जुड़ सकते हैं ताकि आपका आगे इसके अंदर का बेस है वो इसके अंदर ठीक हो जाए। अब देखिए अपने पास क्या क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्याएं आपको बतानी है, 2 अंकों की संख्याएं बतानी है और जो इसके अंदर क्या हो 3 से विभाज्य हो। 2 अंकों की कितनी संख्या होगी अपने को ये ज्ञात करना है कि इसके अंदर के जिनमें 3 का भाग जाता है जो कि 3 से विभाजित होगी। तो 2 डिजिट नंबर अपने को बताना है जो इसके अंदर क्या 3 से क्या होंगी डिविजिबल होंगी। तो अपने को ये पता है कि इसके अंदर क्या होगा, एक 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है, 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है ये इसके अंदर क्या कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने को ध्यान रखनी है। 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है वो अंक कहलाते हैं, डिजिट कहलाते हैं। और 10 से लेकर 99 तक की जो संख्या होती है, 10, 11, 12 ये 99 तक की जो संख्या होती है ये 2 अंकों की संख्या कहलाती है। ये 2 डिजिट नंबर कहलाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये 2 अंकों की संख्या कहलाती है, 2 डिजिट नंबर बोलते हैं इसको। आपके इसके अंदर हाफ ईयरली में भी एक क्वेश्चन अगर आया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो इकाई का अंक है वो अपने पास इसके अंदर कितना है, अगर ये है, और दहाई का अंक अगर अपने पास इसके अंदर भी है, ये अपने पास इसके अंदर क्या यूनिट प्लेस हो गया इकाई का अंक, ये इसके अंदर क्या होगा टेंस प्लेस हो गया, ये यूनिट प्लेस हो गया। इकाई का अंक है उसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, दहाई का अंक है उसको टेंस प्लेस बोलते हैं। अब 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की अपने को संख्या निकालनी है तो इसको a इंटू बी नहीं लिखेंगे, a इंटू बी लिखते ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या लिखनी है तो पहले इकाई का अंक लिखेंगे और फिर दहाई का जो अंक है उसके अंदर क्या होगा, इसको हम 10 से गुणा करके जोड़ देंगे। पहले इकाई की संख्या लिखेंगे फिर दहाई का जो अंक है उसके अंदर क्या होगा, इसको 10 से गुणा करके जोड़ देंगे। जैसे हमारे पास इसके अंदर क्या सपोज करो 27 है तो इकाई का अंक तो क्या होगा 7 हो गया और दहाई का अंक है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास 2 है तो इसको 2 से इसके अंदर क्या 10 से गुणा करेंगे।
इकाई का अंक है वो पहले लिखेंगे, फिर इसके अंदर क्या होगा, दाई का जो अंक है ये यूनिट प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, तो इकाई का अंक लिख लिया, फिर इसके अंदर दाई का जो अंक है वो इसके अंदर का इसको 10 से गुणा करके इसमें जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 + 7, उसे हल करने में हमारे पास इसके अंदर का ये संख्या 27 अपने को प्राप्त होती है। ये स्पेशली ध्यान रखना, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो छोटे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। अब इसी टाइप से अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ लिया गया है कि अपने पास आपको 3 अंकों की संख्या पूछ ली जाती है, तीसरा अंक वो अपने पास इसके अंदर क्या सैकड़ा ले लिया, ये अगर सी दे दिया, अब 3 अंकों की संख्या आपको याद करनी है, तो ये तो क्या हुआ, इकाई का अंक हो गया यूनिट प्लेस, ये इसके अंदर दाई का अंक हो गया, ये टेंस प्लेस, और ये सैकड़े का अंक हो गया, ये इसके अंदर हंड्रेड प्लेस हो गया। तो 3 अंकों की संख्या निकालनी है, तो 3 अंकों की संख्या अगर बताएंगे तो 3 डिजिट नंबर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, पहले तो इकाई का अंक नंबर ये लिखेंगे, ये संख्या, फिर इसके अंदर क्या जो दाई का अंक है उसको 10 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे, फिर जो सैकड़े का अंक है टेंस प्लेस है उसको इसके अंदर क्या 100 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे, तो हमारे पास 3 अंकों की संख्या जो बढ़ेगी वो इस तरह से बढ़ेगी। अगर गलती से अगर आप ऐसे लिख देते ABC तो आपका क्वेश्चन उसके अंदर का क्रॉस हो जाएगा। सबसे पहले इकाई का अंक लिखना है, फिर दाई का जो अंक है उसके अंदर का उसको 10 से गुणा करेंगे, और सैकड़े का अंक है उसके अंदर का इसको 100 से गुणा करके आपस में जोड़ते हैं, तो इस प्रकार हमारे पास इसके अंदर का अपने को संख्या प्राप्त होती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को इसके अंदर का अभ्यास करवाऊंगा आप लोगों को। अब देखिए ये आपके बुक के अंदर NCERT का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो 2 अंकों की अपने पास संख्याएं बतानी है, कितनी संख्या होंगी जो 3 से विभाज्य होंगी, जिसमें 3 से भाग जाता है, जो डिविजिबल बाई 3 है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अब देखिए 2 अंकों की संख्या मैंने अभी बताई थी, ये इसके अंदर के 10 से लेकर 99 तक की जो संख्या होती है वो इसके अंदर के 2 अंकों की संख्या होती है, 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो अब इसके अंदर क्या कौन सी संख्या ऐसी है जिसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर के 3 से भाग जाता है, तो 3 की टेबल में 3 के बारे में कौन सी संख्या आती है, तो पहली संख्या क्या है, ये 12 है। फिर इसके बाद में आपने पास इसके अंदर के 3 प्लस करते जाइएगा, तो 3 3 प्लस करते जाइएगा, डैश डैश डैश, और लास्ट में जो संख्या उसके अंदर क्या होगा 3 से भाग दे दीजिएगा। 3 से भाग देने पर अगर शून्य आता है तब तो ठीक है, और अगर कुछ शेषफल बचता है तो उस संख्या में से क्या करेंगे अपने पास वो संख्या इसके अंदर माइनस कर देंगे, वो संख्या अपने पास इसके अंदर का माइनस कर देंगे। तो लास्ट संख्या क्या है 99 है, ये 3 से अपने पास इसके अंदर का इसमें भाग जाता है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर का पेपर में ये लिखिएगा, पेपर में आप इस तरह से लिखिएगा, 2 अंकों की 3 से भाज्य या विभाज्य, एक ही बात है, भाज्य संख्याएं, एक से ज्यादा जब संख्या लिखते हैं ना तो इसमें क्रमशः लगाया करो, क्रमशः का मतलब एक के बाद में एक, इसको इंग्लिश में रिस्पेक्टिवली बोलते हैं। 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 आर रिस्पेक्टिवली, 2 अंकों की 3 से भाज्य संख्याएं, क्रमशः भाज्य लिख दीजिएगा, विभाज्य लिख दीजिएगा, जो भी अपने पास इसके अंदर का आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो इसके अंदर क्रमशः क्रमशः बोले एक के बाद में एक, तो यहाँ इस तरह से लिख दीजिएगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, प्रथम पद क्या आएगा, फर्स्ट टर्म तो कितनी होगी 12 होगी, फिर इसके अंदर क्या होगा कॉमन डिफरेंस, प्रथम पद तो ये हो गया सर्वांतर कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब सेकंड टर्म में से अपने पास इसके अंदर क्या होगा फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब कितना हो गया 3 हो गया। और अब आपने को ये याद करना है कि इसके अंदर का इसका कौन सा पद है। अभी जैसे अपने पहले क्वेश्चन किया था उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, तो अपने पास इसके अंदर ये अपने पास इसके अंदर मान लेंगे कि इसका nवां पद है वो क्या 99 है, इसका nवां पद है वो अपने पास इसके अंदर क्या 99 है, ये अपने पास इसके अंदर क्या मान लेते हैं। अब अपने पास इसके अंदर क्या पहले वाले तरीके से इसके अंदर क्या इसको हल कर दीजिएगा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, AP का nवां पद है वो अपने पास इसका फॉर्मूला है। अब an की जगह तो 99 लिख दीजिएगा, फर्स्ट टर्म अपने पास इसके अंदर कितनी है, ये 12 है, तो इसकी जगह 12 लिख लीजिएगा। फर्स्ट टर्म अपने पास इसके अंदर क्या 12 है, फिर इसके अंदर क्या हुआ, ये कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कितना है 3 है, तो प्लस n-1 और इंटू डी की जगह डी का मान लिख देंगे। अगर ये संख्या माइनस में आती है तो फिर आप ब्रैकेट जरूर डालें, प्लस में ब्रैकेट डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके अंदर क्या 99 12, अब 3 को n से मल्टीप्लाई किया 3n, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 3 हो गए। अब n वाला पद है उसको तो एक तरफ रख लो, और बची हुई जो टर्म होती है उनके अंदर क्या करो, उनको अपने दूसरी साइड में ले आओ, तो 99 तो वैसे के वैसे रह जाएगा। ये संख्या जब बराबर के दूसरी साइड में आएगी तो इसका निशान चेंज हो जाता है, और ये संख्या जब अपने पास इसके अंदर का n की साइड में आएगी तो इसका अपने पास इसके अंदर का निशान है वो उसके अंदर का चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखना n के इंटू में 3 है, इसको इधर उधर नहीं ले जाना है, ये एक ही संख्या है,
3 है ना, ये कंप्लीट अपने पास इसके अंदर एक ही संख्या की तरह व्यवहार करती है। ये आपने 7th 8th के अंदर पढ़ा है, कितनी भी संख्याओं के बीच में अगर गुणा का निशान होता है तो वो एक पदीय संख्या बनी जाती है, उसको मोनोमियल्स बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या इस 3 को इधर नहीं ले जाना है। अब इसमें से क्या करेंगे, पहले तो इसके अंदर क्या 12 माइनस कर दीजिएगा, फिर इसमें से 3 जोड़ दीजिएगा। तो या इसके अंदर क्या होगा, पहले तो इसमें 3 जोड़ दीजिएगा, 3 जोड़ेंगे तो 102, और उसमें से अपने पास इसके अंदर क्या 12 घटा देंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या 90। अब n बराबर क्या है, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है, तो इसका मतलब गुणा वाली जो संख्या वो बटे में आ जाएगी। तो n बराबर हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ, ये 30 आ गया। अतः लास्ट के अंदर हम क्या लिख देंगे, लास्ट में हम इस तरीके से लिख देंगे, अतः दी गई एपी में पदों की संख्या बराबर 30। या इसमें लास्ट में ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट का मतलब जो अपने को ज्ञात करनी है, ये इसके अंदर क्या 30 हो जाएगी। अभिष्ट संख्या कौन सी है, 2 अंकों की जो संख्या है जिनमें 3 का भाग जाता है, जो 3 से विभाज्य होती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से, इनको 2 बार रीडिंग लगा लो, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप बुक के फिर ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आपको इसके अंदर के ये मैं इस महीने के अंदर लगभग सारी चीज़ें कवर करके फिर इसके अंदर का आपको डेली है उसके अंदर क्या हुआ, ये मॉडल पेपर के छोटे क्वेश्चन है वो इसके अंदर के 20 क्वेश्चन लगभग करवा दिया करूँगा, और बीच में 2 क्वेश्चन है वो बड़े बड़े क्वेश्चन साथ में ले लिया करूँगा, ताकि आपकी बढ़िया तरह से इसके अंदर के हर तरह के प्रश्नों की तैयारी हो जाए। तो आप इसके अंदर का निरंतर इसके अंदर का रेगुलर इस चीज़ से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का ये प्रश्न है, a प्लस डी a प्लस 2d, ये एक AP लिखी है मैंने। तो AP का फर्स्ट पहला टर्म ये है, फर्स्ट पद ये है, दूसरा पद है उसमें d सार्वंतर है, तो d इसमें प्लस करते जाइएगा। तो d इसमें प्लस करते जाएंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये स्टेप बनते जाएंगे। और इसका nवां पद अपने पास इसके अंदर क्या आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो पद है उसको मैंने l मान लिया है, nवां पद है उसको मैंने l मान लिया है। तो हमारे पास देखिए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको मैंने लास्ट टर्म मान लिया है। अब आगे की तरफ चलेंगे तो इसमें d क्या होगा, प्लस होता जाएगा। पीछे की तरफ आएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये d क्या होगा, माइनस होता जाएगा। पीछे की तरफ चलेंगे तो इसके अंदर का d माइनस होता जाएगा। ये जो nवां पद है उसको मैंने अंतिम पद मान लिया है, ये l मान लिया है, तो इसे पीछे की तरफ चलेंगे तो d इसमें माइनस हो जाएगा। अब पहले और लास्ट पद को प्लस करेंगे तो इनका योग कितना आएगा, a प्लस l। इस तरह से सेकंड टर्म दोनों साइड से, स्टार्टिंग से और एंड से, प्रारंभ से और अंत से, दोनों से इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस डी और माइनस डी घट जाएगा। इसका हमारे पास a प्लस l आ गया। इस साइड से तीसरा पद और इस साइड से तीसरा पद, इनका योग करेंगे तो क्या होगा, फिर वापस से a प्लस l आ जाएगा। तो प्रारंभ से और अंत से समान दूरी पे जो पद होंगे उनका योगफल हमेशा क्या होगा, a प्लस l होगा। इसका मतलब आधे पद आपके इस साइड में होंगे, आधे पद आपके इस साइड में होंगे। तो टोटल n पद है तो आधे पद तो आपके इस साइड में आ गए और आधे पद अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, आपके इस साइड में आ गए। तो इसका मतलब हमारे पास इसका टोटल पद कितने हैं, n पद है। ये मैंने क्या लिखा है, nवां पद लिखा है, nवें पद को ही मैंने l माना है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, पहला और अंतिम, इधर से दूसरा और अंत से दूसरा। ये आधे पद इधर साइड के होंगे, आधे पद अपने पास इसके अंदर इस साइड के होंगे। तो इनका योगफल लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, a प्लस l। ये प्रारंभ से और अंत से जो पद आएंगे उनका योगफल कितना होता है, a प्लस l होता है समान दूरी पे। इनसे समान दूरी पे अपने पास इसके अंदर का जो पद लेंगे उनका योगफल हमेशा क्या होगा, a प्लस l होगा। और ये पद टोटल कितने हो गए, आधे पद उधर हो गए, आधे पद इधर हो गए, तो यहाँ पे n/2 लिख दिया। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या AP के n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है। और अपने पास l की जगह अगर l का मान लिख दे, l का मान लिख दे तो l का मान क्या है, nवां पद है उसको l माना था आपने, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको आप हल कर लो तो n/2, ये और ये कितना हो गया, 2a हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके 2 फॉर्मूले हो गए। ये AP के n पदों का योगफल ज्ञात करने का अपने पास इसके अंदर एक फॉर्मूला दी है और एक फॉर्मूला अपने पास इसके अंदर प्रश्न के अंदर ये। अब देखिए दोनों के ऊपर मैं प्रश्न आपको करवाता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 मान लिया n पद है, ये n पद है, उनका योगफल अपने को निकालना है। 1 से लेकर n तक की जो संख्या है उनका सम या योगफल अपने को निकालना है। तो अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था,
एस का मतलब सम होता है, एस का मतलब सम होता है, सम योग को बोलते हैं। तो एस एन का मतलब एन पदों का योगफल। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एन बटे दो पदों की संख्या कितनी एन है, तो एन बटे दो ए प्लस एल, ये फॉर्मूला लगा दो। एपी के एन पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे दो गुणा ए प्लस एल। तो एन तो पदों की संख्या होगी, पदों की संख्या कितनी है, एन है। ए कितना है, प्रथम पद है, तो प्रथम पद हमारे पास ये है। और एल क्या है, ये अंतिम पद है। एल अपने पास इसके अंदर का अंतिम पद है, और एन अपने पास इसके अंदर कितना हो गया, ये अपने पास इसके अंदर एन हो गया। तो अंतिम पद अपने पास इसके अंदर एन है, तो यहाँ पे इसकी जगह एन लिख देंगे। तो इसका मतलब एन गुणा एन प्लस 1/2 इसको उल्टा देंगे, प्लस में कोई भी संख्या आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये एपी के एन पदों का योगफल का फॉर्मूला बन गया। एपी के ये इसके अंदर प्रथम एन पदों का योगफल का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे प्रश्न के अंदर क्या है, अगर क्वेश्चन ये ऐसे दे दिया जाता यहाँ पे 100 पदों का योगफल निकालना है, तो इसका मतलब हमारे पास अंतिम पद एनवा पद क्या हो गया, ये 100 हो गया। अब अपने पास क्या प्रश्न के अंदर क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूले में एन की जगह तो क्या लिख देंगे 100/2 और ए प्लस एल, ये अपने पास इसके अंदर फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एल। तो प्रथम पद तो 1 है और अंतिम पद हमारे पास इसके अंदर कितना है, 100 है। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, इसका आधा करेंगे 50, इसको अपने पास इसका हल करेंगे तो 101 को इसके अंदर का 50 से गुणा कर दीजिएगा, तो 5050, ये हमारे पास इसके अंदर का प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसी तरह से एन की जगह कोई भी मान आ सकता है, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो एन की जगह 1000 आएगा तो 1000 लिख देंगे, एन आएगा तो एन लिख देंगे, 50 आएगा तो 50 लिख देंगे, और इसके बाद में इस प्रश्न को अपने हल कर सकते हैं। इसी तरह से इसका दूसरा फॉर्मूला आप लोगों को मैंने क्या बताया था, ये फॉर्मूला तो हम काम में कब लेते हैं, जब आपको प्रथम और लास्ट पद बताए, फर्स्ट पद पता है, लास्ट पद पता है। फर्स्ट टर्म क्या होगी, ये होगी, एल अपने पास इसके अंदर का अंतिम पद हो गया, और एन कितना है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या अपने पास इसके अंदर कितनी है, 100 है। अगर ये चीज पता है तो इसके अंदर का ये फॉर्मूला लेते हैं। और अगर अपने पास इसके अंदर का अंतिम पद अगर आपको नहीं पता है, अंतिम पद अगर आपको पता नहीं है, अंतिम पद अगर आपको पता नहीं है, तो उस स्थिति के अंदर का हम ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, n/2 गुणा 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या अगर अपने को पता है तो इसके अंदर के ये फॉर्मूला अपने काम में लेंगे। और पदों की संख्या अगर अपने को पता नहीं है तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अगर आपको अंतिम पद पता नहीं है, अंतिम पद अगर पता नहीं है तो फिर इसके अंदर का फॉर्मूला ये लेंगे। तो अब आपने पास इसके अंदर क्या है, ये आपने पास इसके अंदर क्या देखिए, पद कितने हो गए, n बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। ये पहले 100 पदों का योगफल निकालना है, पहले 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है। आपको जैसे प्रश्न ये दे दिया है कि प्रथम 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिएगा, प्रथम 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिएगा, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, प्रथम पद कितना हो गया, फर्स्ट टर्म तो ये होगी, और कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया, इसमें से माइनस कर दीजिएगा, इसमें से माइनस कर देंगे, और एन कितना हो गया, अपने को 100 पदों का योगफल निकालना है, तो अपने पास इसके अंदर क्या 100 हो गया। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा, तो एन का मान कितना है, 100/2, प्रथम पद कितना है 1 प्लस एन की जगह 100 माइनस 1, डी का मान कितना है 1। यहाँ पे मान लिख लीजिएगा प्रथम पद, दूसरे पद में से हमेशा ध्यान रखना है पहला पद माइनस करना है, ये अपने पास इसके अंदर क्या सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस आता है। अब इसको हल करेंगे तो 100 का आधा कितना हो गया 50। पहले इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना है गुणा को हल करना है, पहले सबसे पहले तो ब्रैकेट को हल करते हैं, तो ब्रैकेट को हल करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 99, और इसके अंदर क्या होगा 1 से गुणा किया, पहले तो ब्रैकेट को हल करना है बोर्ड पास के नियम में, फिर ब्रैकेट को हल करने के बाद में इसके अंदर का इसको तो इससे गुणा करेंगे, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये तो कितना होगा 50 का आधा, तो 100 का आधा तो 50 हो गया, और इन दोनों के अंदर हल करेंगे तो क्या होगा 2, और 99 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा, तो 50, अब इसमें जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 101, 101 को पीछे जितने जीरो होते हैं वो तो सीधे लगा दिया करो, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास हल करने पर क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप का देखिए दूसरा प्रश्न एक और ले रहा हूं मैं, इससे एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। 8 3 - 2, ये भी बुक आपका एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का उदाहरण है। तो इसके प्रथम 22 पदों का अपने पास योगफल ज्ञात करना है, प्रथम 22 पदों का अपने को योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद कितना हो गया 8, अब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दीजिएगा। अब देखो मान अगर कम हो रहा है तो डी का मान क्या आएगा, ये माइनस में आएगा, और मान अगर बढ़ रहा है
तो डी का मान क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो इस संख्या में से ये संख्या माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या प्रश्न के अंदर कितना आ जाएगा, ये -5। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पे अपने को 22 पदों का योगफल निकालना है, तो n बराबर क्या हो गया, ये 22 हो गया। और अपने को याद क्या करना है, S22 निकालना है, 22 पदों का योगफल निकालना है। तो 22 पदों का योगफल निकालना है, तो यहाँ पे देखिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, n/2 गुणा a + l, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को अंतिम पद पता नहीं है, अंतिम पद अपने को पता नहीं है, पदों की संख्या अपने को पता है, प्रथम पद अपने को पता है, अंतिम पद अपने को पता नहीं है। तो इसलिए इसके अंदर का ये फॉर्मूला अपने पास में हम काम में नहीं ले सकते। तो इस स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर हल करने के लिए अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2 + n-1 × d। अब n की जगह 22 रख दीजिएगा, तो 22 पदों का योगफल, s का मतलब सम होता है, SUM सम योगफल को बोलते हैं। तो 22/2, अब 2a का मान कितना है 8 प्लस n का मान कितना है 22 -1 और गुणा d का मान अपने पास क्या प्रश्न के अंदर आपने अभी देखा है, ये इसके अंदर मान कितना है -5, ये अपने पास इसके अंदर मान कितना होगा -5। अगर संख्या माइनस में आती है तो ब्रैकेट जरूर डालना है आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा। अब 22 का आधा करेंगे तो 11, अब पहले इसको इससे गुणा करेंगे 16। अब इसके अंदर देखिए ये कितना होगा 22 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 21, और इसके अंदर कितना होगा ये -5। अब इस चीज़ को अपने पास प्रश्न के अंदर का हल करेंगे, तो हल करेंगे हमारे पास इसके अंदर क्या 11, ये तो इसके अंदर क्या 16 हो गया। अब अपने पास इसके अंदर क्या इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का मान कितना हो गया, प्लस और माइनस का गुणा तो कितना होगा माइनस हो गया, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 105 आ जाएगा। अब 105 में इसके अंदर क्या करेंगे, ये 16 माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या 9, और अपने पास इसके अंदर क्या हुआ ये 89। इसमें ये ध्यान रखना कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं हो जाए, ये संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है, ये घाटा है, ये अपने पास में इसके अंदर फायदा है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या 11 इंटू ये संख्या माइनस में आएगी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइएगा, तो इसके अंदर क्या हुआ, इस तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कहीं इसके अंदर 5 में से 6 घटा के 1 कर दे, एक आंसर इधर लेके घटाव करना सबको आता है लगभग, ठीक है। तो बिल्कुल ही अगर कमजोर विद्यार्थी है तो वो थोड़े से इस तरह के छोटे छोटे प्रश्नों का अभ्यास जरूर करिएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 9 हो गया। अब अपने पास इसके अंदर क्या इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये इसके अंदर क्या होगा ये 89। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा 89, और 89 है उसके अंदर क्या होगा प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। अब 89 का इसके अंदर क्या, इसको अपने पास इसके अंदर क्या 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 89 9 8 8 16 और 1 17 979। इसके अंदर क्या हुआ गुणा भाग के अंदर के किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो जाए, ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। बस ये चीज़ अपने को बस थोड़ा सा जल्दबाजी के अंदर ऐसी कोई गलती नहीं हो जाए कि आप इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक कर जाए। पहले बोर्ड मास के नियम के अंदर क्या होगा, n का मान ही दिया, संख्या अगर माइनस में आती है तो ब्रैकेट जरूर डालना है। इसमें से 1 घटा दिया तो इसके अंदर 21 आ गया, 21 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस और माइनस का गुणा कितना हो गया -105। अब माइनस के 105, ये संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो बड़ी संख्या का निशान आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और अब अपने उसके घटाने पे ये संख्या आ गई, प्लस माइनस का गुणा किया तो माइनस आ गया, हल करेंगे तो लास्ट के अंदर अपने पास ये मान आ जाएगा। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, ये अपने पास इसके अंदर क्या AP के प्रथम 22 पदों का योग बराबर -979, ये अपने पास आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रश्नों का इसके अंदर का थोड़ा सा अभ्यास कराऊंगा, तो आप लोग इसके अंदर के निरंतर इसके अंदर के एक दूसरे से इसके अंदर के जो कक्षा बोर्ड की परीक्षा 10 के अंदर अपीयर हो रहे हैं वो विद्यार्थी इसके अंदर के एक दूसरे के साथ में शेयर कीजिएगा। और इसके अंदर क्या वो इसको थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग चाहूँगा कि इसके अंदर का आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। आप जितनी मेहनत करेंगे मैं कोशिश करूँगा निरंतर आप लोगों से इसके अंदर क्या आपको जुड़ने का प्रयास करूँगा। ऑल द बेस्ट।